हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउ यू सी मी मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक लड़का एक मैजिक ट्रिक प्रैक्टिस कर रहा है और वो हमसे कहता है करीब आइए और करीब। जितना करीब से आप हमें देखेंगे उतना ही ईजी होगा आपको बेवकूफ़ बनाना। आपने आपका कीमती अटेंशन मुझे दिया है और इसे ही मैं आपके अगेंस्ट यूज़ करूँगा। इस मैजिशियन का नाम है डैनियल। वो एक लड़की को इस कार्ड का ट्रिक दिखाता है और इस लड़की को उसके कार्ड के डेक से एक कार्ड देखने को कहता है। डैनियल इस लड़की से कहता है, क्या तुमने एक कार्ड देखा? क्या वो तुम्हें याद रहेगा? ये लड़की कहती है, हाँ मैंने देखा। डैनियल फिर से अपने कार्ड्स इस लड़की को दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें अपना कार्ड नज़र आ रहा है? ये लड़की कहती है, नहीं। डैनियल कहता है, तुम जितना नज़दीक से देखोगी उतना ही तुम्हें कम नज़र आएगा। डैनियल कार्ड्स को हवा में उछाल देता है और एक बिल्डिंग में कार्ड का डिज़ाइन दिखाई देता है। मूवी के अगले सीन में एक आदमी एक लड़की को हिप्नोटाइज कर देता है। जो आदमी हिप्नोटाइज करता है उसका नाम है मेरिथ। मेरिथ मैक को ब्लैकमेल करने लगता है क्योंकि मैक अपने बीवी को चीट कर रहा था। मेरिथ उसके बीवी के सामने मैक का पोल खोल देता है और मैक इसलिए मेरिथ को कुछ पैसे देके इस बात को यहीं पर एंड करने को कहता है और मैक की बीवी को हिप्नोटाइज करके मेरिथ सब भुला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़का एक ट्रिक दिखाता है जहाँ पर वो जहाज़ के सब यात्रियों से कहता है, मैं अभी एक ट्रिक दिखाऊंगा जहाँ पर मैं एक स्पून को ट्रिक के ज़रिए मोड़ दूंगा और अगर आप में से कोई ये बता पाया मैंने ये कैसे किया तो मैं उसे $100 दूंगा। इस मैजिशियन का नाम है जैक। एक आदमी जैक के ट्रिक को पकड़ लेता है और जैक उसे $100 देता है, पर बाद में इस आदमी को समझ आता है जैक ने उसका वॉलेट और घड़ी चोरी कर लिया है। और अब हेनली नाम की एक लड़की एक मैजिक ट्रिक दिखाती है जहाँ वो क्राउड से कहती है, मेरे हाथ और पैर बंधे होंगे और क्लॉक 0 तक पहुँचने से पहले मुझे वाटर टैंक से बाहर आना होगा, नहीं तो पिराना मछली मेरे ऊपर गिर जाएंगी। हेनली टैंक में फंस जाती है और पिराना मछलियों का टैंक पानी में गिर जाता है जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है और क्राउड के बीच में हेनली सबको चौंका देती है ये कह के ये तो बस एक ट्रिक था। इन 4 मैजिशियंस को कार्ड के ज़रिए कोई एक सीक्रेट स्पॉट पर बुलाता है। डैनियल और हेनली एक दूसरे को पहले से ही जानते थे क्योंकि हेनली डैनियल की असिस्टेंट थी पहले। इस जगह पर पहुंचने के बाद जैक दरवाज़ा खोलता है और वहां पर रखी एक सफ़ेद गुलाब को पानी के जग में डालने के साथ ही गैस निकलने लगता है और कुछ समय बाद उन्हें ब्लूप्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं। इस घटना के 1 साल बाद मेरी, डैनियल, हेनली, जैक 4 हॉर्समैन के नाम से लास वेगस में एक मैजिक शो करते हैं जहाँ पर वो क्राउड से कहते हैं आज वो एक बैंक लूटेंगे। वो रैंडमली एक आदमी को चूज़ करते हैं और इस आदमी से उसका नाम और उसके बैंक के बारे में पूछते हैं। ये आदमी कहता है उसका नाम है फॉर्सियर और उसका बैंक है क्रेडिट रिपब्लिकन ऑफ पेरिस। क्राउड में बैठा एक आदमी जिसका नाम है ब्रैडली, वो इस शो को रिकॉर्ड करने लगता है। डैनियल फोर्सियर को स्टेज पर बुलाता है। वो उनके दोस्त बेनिफैक्टर आर्थर से सबका परिचय करवाता है। फोर्सियर स्टेज पर पहुंचने के बाद डैनियल उससे एक कार्ड चूज करने को कहता है और इस कार्ड पर फोर्सियर को सिग्नेचर करने को कहता है। एक ट्रिक के जरिए वो फोर्सियर को उसके बैंक के वॉल्ट में पहुंचा देते हैं और वो फोर्सियर को स्क्रीन पर देख पाते हैं। डैनियल फोर्सियर को उसका कार्ड और शो का टिकट वॉल्ट में रखे पैसों के बीच में रखने को कहता है। फोर्सियर के हेलमेट पर एक बटन था जिसे प्रेस करते ही एक एयर डक्ट ओपन होता है और वॉल्ट के पैसे लास वेगास तक चले आते हैं। शो में पैसों की बरसात होने लगती है। बैंक के लोग वॉल्ट ओपन करने पर उन्हें शो के टिकट और कार्ड मिलता है।
पुलिस फोर हॉर्समैन को गिरफ्तार कर लेती है और डिलन को इस केस के इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा जाता है। ऑफिस में आने के बाद डिलन इंटरपोल एजेंट आल्मा से मिलता है, जो कहती है वो भी इस केस पर डिलन के साथ काम करेगी। डिलन इससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इंटरपोल के साथ काम नहीं करना चाहता था। आल्मा और डिलन डैनियल और मैरिट से बात करके इस चोरी के पीछे किसका हाथ है जानने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। डिलन और आल्मा थीडियास ब्रैडली, जो जादूगरों की पोल खोलता है, उनसे मिलने जाते हैं और ब्रैडली ने फोर हॉर्समैन के बैंक रॉबरी वाले शो को रिकॉर्ड भी किया है। आल्मा ब्रैडली से पूछती है, ये मजिशियंस जो एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, इसकी कीमत क्या है? किसी का करियर, किसी का ज़िंदगी। ब्रैडली कहता है, मुझे लगता है तुम लायोनेल स्ट्राइक की बात कर रही हो। जो डिलन कहता है, कौन? ब्रैडली कहता है, लायोनेल स्ट्राइक एक मजिशियन जो एक ट्रिक के दौरान हडसन रिवर में डूब गया था। आल्मा कहती है, ब्रैडली ने स्ट्राइक का पोल खोला था। स्ट्राइक ने इस ट्रिक के जरिए मैजिक के दुनिया में वापसी की कोशिश की। उसे हथकड़ियाँ लगा के एक सेफ में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है और डूबने से उसकी मौत हो गई। ब्रैडली कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद को मारा। वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। ये एक गेम है। डिलन कहता है, नहीं, ये कोई गेम नहीं है। ब्रैडली उन्हें समझाता है उन्होंने कैसे पैसे चोरी किए। टेलीपोर्टेशन हेलमेट के जरिए वो डिलन को एक वॉल्ट में भेजते हैं जो फॉर्सियर के बैंक के वॉल्ट का रेप्लिका था। उन्होंने एक्चुअली फॉर्सियर को लास वेगास आने के लिए मजबूर किया और ऑडियंस के पिक किए गए नंबर्स को फॉर्सियर के सीट नंबर से एक्सचेंज कर दिया। पर डिलन पूछता है, उन्होंने उसके बैंक के बारे में कैसे पता चला? ब्रैडली कहता है, फॉर्सियर के क्रेडिट कार्ड से। वो एक्चुअली फॉर्सियर के बैंक में जा रही फ्रेश पैसों से भरे ट्रक में छुपे थे और इस ट्रक को चलाने वाले लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो हॉर्समैन को पैसे चोरी करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर डिलन पूछता है, उन्होंने बैंक से पैसों को गायब कैसे किया? ब्रैडली कहता है, फ्लैश पेपर के मदद से। डिलन अपने टीम के साथ फोर हॉर्समैन का नेक्स्ट शो देखने जाता है। आल्मा उनके लिए एक अपार्टमेंट का इंतज़ाम करती है। आल्मा एक मैजिक बुक को पढ़ रही थी और वो लायोनेल स्ट्राइक के एक ट्रिक के बारे में बताती है। आल्मा डिलन से कहती है, पेरिस में एक जगह है पोंत देस आर्ट्स, जिसके सामने बेंच पर बैठ के मैंने अक्सर लोगों को विश करते हुए देखा है, जहाँ वो ब्रिज में एक ताला लगा के चाबी पानी में फेंक देते हैं। तुम्हें क्या लगता है डिलन, क्या कोई फिफ्थ हॉर्समैन हो सकता है? डिलन कहता है, हाँ, शायद। ब्रैडली अपने एक वीडियो में कहता है, मिस्र में द आई नाम का एक ग्रुप था जो अपनी हाथों की सफाई के जरिए राजाओं से खाना चोरी करके गरीबों में बांट देते थे। उनका मकसद था मैजिक को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करना। क्या हमारे हॉर्समैन भी इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं? क्या वो कानून तोड़ते रहेंगे जैसा उन्होंने लास वेगास में किया? द हॉर्समैन के सेकंड शो के दौरान वो कुछ छोटे मोटे करतब दिखाते हैं और मेरियट ऑडियंस में से 12 वॉलंटियर्स को हिप्नोटाइज करके उन्हें एक फुटबॉल टीम प्लेयर्स बना देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्वार्टरबैक को पकड़ना होगा जब वो जोर से कहेगा फ्रीज, और इन वॉलंटियर्स को अपनी सीट्स पर वापस भेज देते हैं। वो ऑडियंस को उनके पास रखे एनवेलप पर अपने बैंक का बैलेंस लिखने को कहते हैं। वो उनके बेनिफैक्टर आर्थर को स्टेज पर बुलाते हैं और क्राउड को कहते हैं उनके पास रखी हुई फ्लैशलाइट के जरिए उन्हें उनका बैलेंस चेक करना होगा। आर्थर के लिए भी उन्होंने एक चेक बनाया था। जैक आर्थर के चेक पर फ्लैशलाइट मारता है, उसके चेक से पैसे गायब हो जाते हैं और क्राउड ने अपने कार्ड पर जो बैलेंस लिखा था वो बढ़ने लगते हैं। हॉर्समैन क्राउड से कहते हैं, यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने कुछ ना कुछ खोया है, पैसा, अपने हमदर्द, अपना बिजनेस और ना जाने क्या क्या। और आपकी इंश्योरेंस कंपनी है आर्थर की कंपनी टेस्लर इंश्योरेंस। आपको ठुकराया गया है, आपको पैसा नहीं दिया गया है। आर्थर पूछता है, ये सब शो के लिए है ना? क्राउड में बैठा एक लड़का सबको उनके फ़ोन को चेक करने को कहता है। फ़ोन पर सभी के बैंक से मैसेज आने लगते हैं। आर्थर मेरियट से पूछता है, क्या ये तुमने किया है? मेरियट कहता है, उनके पास तो
पासवर्ड ही नहीं है उसके बैंक अकाउंट का। फोर हॉर्समैन वहाँ से जा रहे थे और डिलन को उसका पार्टनर कहता है उन्होंने सच में आर्थर को लूट लिया है। डिलन जब उन्हें पकड़ने के लिए फ्रीज कहता है, मैरियट ने जिन 12 वॉलंटियर्स को हिप्नोटाइज किया था वो डिलन को पकड़ लेते हैं। डिलन और आल्मा उनका पीछा करते हैं पर उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। आल्मा डैनियल के ऊपर गोली नहीं चला पाती है जिससे वो भाग जाता है। डिलन इससे गुस्सा हो जाता है और आल्मा से बदतमीजी करने लगता है। रात को डिलन आल्मा के पास से द आई के बारे में लिखी एक बुक को पढ़ता है और आल्मा से सॉरी कहता है उसके बुरे बर्ताव की वजह से। इसी दौरान डिलन को समझ आता है उसका फ़ोन किसी ने बदल दिया है जिससे उन्हें डिलन के नेक्स्ट मूव के बारे में सब पता है। फोर हॉर्समैन जिस घर में पहली बार मिले थे वो वहाँ पर अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे। तभी डिलन अपने असली फ़ोन को ट्रैक करके अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैक के अलावा यहाँ से तीनों हॉर्समैन चले जाते हैं और डिलन जैक को पकड़ने की कोशिश करता है और उनकी हाथापाई हो जाती है। जैक एक कार लेके भागता है पर एक कार क्रैश में उसकी डेथ हो जाती है। डिलन को जैक के पास से एक फाइल के पेपर्स मिलते हैं। कोवान कहता है एल्कोर के पास एक वॉल्ट है जिसमें बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है फोर हॉर्समैन का आखिरी टारगेट ये वॉल्ट है और इस वॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फोर हॉर्समैन को डिलन के फ़ोन से ही मिला है। कोवन कहता है अब इस केस का इंचार्ज वो है। वो वेयर हाउस में वॉल्ट को ढूंढने जाते हैं और वॉल्ट वहाँ से गायब था। गार्ड कहता है वो अभी वॉल्ट को कार में लोड कर रहे हैं। जिस ट्रक में वॉल्ट था डिलन उसका पीछा करने लगता है। कोवन कहता है ये ट्रक जहाँ जा रहा है वो भी इस ट्रक के साथ जाएंगे। हॉर्समैन की पब्लिश की गई एक वीडियो से डिलन और बाकियों को पता चलता है ये ट्रक वहीं जा रही है जहाँ हॉर्समैन का फाइनल शो है। पर वॉल्ट खोलने आता है ब्रैडली। डिलन उससे कहता है तो तुम ही हो फिफ्थ हॉर्समैन। ब्रैडली कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह उनका पीछा कर रहा हूँ। और वॉल्ट ओपन करने के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है। हॉर्समैन के फाइनल शो के दौरान डैनियल हेनली मैरियट क्राउड को कहते हैं ये उनका आखिरी शो होगा और एक कमाल के ट्रिक के जरिए वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और क्राउड के ऊपर पैसों की बरसात होने लगती है। ब्रैडली की कार से बहुत सारे पैसे बरामद होते हैं। ब्रैडली जेल में डैनियल से कहता है उसे फंसाया गया है। ब्रैडली डैनियल को समझाता है वॉल्ट हमेशा से ही वेयरहाउस में ही था और उन्होंने सिर्फ उन्हें गुमराह किया कि वॉल्ट वहाँ पर नहीं है। और वो जब ट्रक का पीछा कर रहे थे जैक ने वॉल्ट से पैसे चोरी किया। डिलन कहता है जैक तो मेरे सामने मरा। ब्रैडली कहता है जब तुम लोग जैक का पीछा कर रहे थे तब बाकी हॉर्समैन ने जैक की कार को बदल दिया। इधर थ्री हॉर्समैन न्यूयॉर्क सेंट्रल पर आते हैं पर गेट पर ताला था। जैक कहता है कोई भी चीज़ लॉक नहीं होती और वो गेट को खोल देता है। डिलन ब्रैडली से कहता है कोई किसी को फंसाने के लिए इतना खतरनाक प्लान क्यों बनाएगा। ब्रैडली कहता है सिर्फ यही बात मुझे समझ नहीं आई। ब्रैडली कहता है ये जिसका भी प्लान था वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे था और उसे समझ आता है इस प्लान के पीछे डिलन का ही हाथ था। ब्रैडली पूछता है क्यों किया तुमने ये सब। डिलन कहता है ये सवाल तुम अपने आप से पूछो और यहाँ से चला जाता है और फोर हॉर्समैन से मिलता है। हॉर्समैन डिलन को देख के चौंक जाते हैं। डिलन उनका द आई से परिचय करवाता है। आल्मा पेरिस में पॉन्देस आर्ट्स के सामने बैठ के पेपर पढ़ रही थी और डिलन उससे मिलने आता है। वो आल्मा से कहता है आर्थर की इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट रिपब्लिकन ये सब कुछ जुड़ा था। आल्मा को समझ आता है डिलन लायनल श्राइक का बेटा है और डिलन कहता है मेरे डैड जब उनके फाइनल शो पर जा रहे थे तो मैं चाहता नहीं था वो जाए। डिलन कहता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो मुझे जेल भेज सकती हो। पर आल्मा कहती है कुछ सच बाहर नहीं आए तो बेहतर है और वो ब्रिज पर एक ताला लगा के चाबी पानी में फेंक देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।